आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और पूरा बिहार झारखंड मां दुर्गा के रंग में रंगा है। आज महानवमी है और मां सिद्धिदात्री की पूजा हो रही है। पंडालों में हवन और कन्या पूजन हो रहा है। न्यूज 18 के संग आप भी कीजिए मां दुर्गा के दिव्य दर्शन। और जैसा कि लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको सीधे उन पंडालों के दर्शन कराएं, माता रानी के दर्शन कराएं जिसकी अभिलाषा आपके मन में हो रही होगी। दो सहयोगी हमारे लगातार डटे हुए हैं। आनंद अमृतराज हमारे साथ हैं डाकबंगला चौराहे से, और हमारे साथ संजय हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं पटना के बेली रोड से। तो लगातार ये दोनों ही हमारे सहयोगी लगे हैं ताकि आप सकुशल घर में इन तस्वीरों से रूबरू होइए, माता का आशीर्वाद लीजिए। आनंद, आप डाकबंगला चौराहे पर हैं। जिन तस्वीरों को हमने कहा उन तस्वीरों को दिखाया और यह भी दिखाया कि वहीं पर सभी लोग मोबाइल पर न्यूज 18 लगाकर अपने चेहरे को देख रहे हैं, यानी कि हम वहां मौजूद हैं और ये तारीखी गवाह है। मामले में न्यूज 18 बिहार झारखंड का कोई जवाब नहीं है। ये वजह है कि जब हम यहाँ पर पहुंचे थे, हमारी टीम पहुंची थी, कई लोग हमारे चैनल को देखकर हमारे नज़दीक पहुंचे थे और उनकी इच्छा थी कि भाई जब हम दुर्गा पूजा देखने के लिए निकले हैं तो हमें भी टीवी पे दिखाइए। तो हमने जितनी कोशिश की, लेकिन उसके पहले सबसे पहले हम डाकबंगला चौराहे की तस्वीर दिखाते हैं। माँ दुर्गा की जो प्रतिमा बिठाई गई वो तस्वीर दिखाते हैं। जो भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं बिहार झारखंड के देश के किसी भी कोने में इस वक्त अगर न्यूज 18 बिहार झारखंड देख रहे हैं तो वो सीधी तस्वीर देख सकते हैं पटना के डाकबंगला चौराहे की। और जो भी दर्शक जो पटना में दुर्गा पूजा जिन्होंने देखा है उन्हें पता है कि पटना के डाकबंगला चौराहे का मतलब क्या होता है, पूजा पंडाल का मतलब क्या होता है। तो इस बार देखिए विवेक, जैसे कि मैंने अपने दर्शकों को बताया था कि इस बार मूर्ति बहुत भव्य नहीं बनी है, लेकिन भव्यता में कहीं से कोई कमी नहीं है। तो इस वक्त हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस बार प्लास्टिक पर माता दुर्गा के चित्र को उकेरा गया है और प्रतिमा बिठाया गया है। साज सज्जा बिल्कुल वैसे ही जैसा हर साल होता है, लेकिन पंडाल का साइज थोड़ा छोटा है। लेकिन बावजूद इसके भक्ति का आलम ये है कि बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। और सबसे एक अच्छी तस्वीर जिसके लिए डाकबंगला जाना जाता है विवेक, और आप इस तस्वीर से अच्छी तरीके से वाकिफ हो सकते हैं। सड़क पे लोगों का हुजूम मचने लगा है। नवमी है, बड़ी संख्या में लोगों को पता है कि आज माता का दर्शन होना है और फिर कल विजयादशमी है, कल माता का मूर्ति विसर्जित किया जाएगा। लेकिन उसके पहले हर की इच्छा होती है कि पटना की सड़कों पर जाएं, पटना के तमाम पंडालों में जाएं, माता का जहां मूर्ति बिठाया गया है वहां पे माता की मूर्ति का दर्शन करें, उनका आशीर्वाद लें। और इस वक्त तस्वीर आप देखिए, जो भी हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, दर्शकों का उत्साह भी आपको दिख रहा होगा। बड़ी संख्या में लोग पहुंच गए हैं। और विवेक, सबसे अच्छी बात है कि 5 बजे जब हम लोगों ने खबर दिखाई थी उस वक्त वाहन आ जा रहा था, लेकिन जैसे ही हमारी खबर चली उसके बाद लोगों को असुविधा ना हो, किसी तरीके से दिक्कत ना हो, वाहनों का आना जाना बंद कर दिया गया इनकम टैक्स चौराहे के बाद। और डाकबंगला पे आप अगर गुजरने वाले हैं तो आपके लिए जानकारी है कि इनकम टैक्स के बाद आपकी गाड़ी नहीं आएगी, आपको पैदल ही जाना पड़ेगा। तो ये तस्वीर है पटना के डाकबंगला चौराहे की। हुजूम ऐसा विवेक कि मानो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। और रात भर एक तस्वीर और भी दिख रही है आनंद, एक तस्वीर और भी दिख रही है जो बैरिकेडिंग के उस तरफ, बैरिकेडिंग की दूसरी तरफ लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी संख्या में वहां पर खड़े होकर इस पंडाल को देख रहे हैं, माता के दर्शन कर रहे हैं। और जो इस बार की जो तस्वीर है वो बिल्कुल 3D की तरह लग रही है, बिल्कुल जीवंत लग रही है। तो ऐसे में जो उस पार खड़े हैं उस भीड़ को भी जरा हमें दिखाइए। डाकबंगला से फिर इनकम टैक्स की ओर, जो यानी कि गांधी मैदान की तरफ से अगर डाकबंगला की तरफ आएंगे, डाकबंगला में मूर्ति देखने आएंगे तो वो उस तरफ से रोड के विपरीत दिशा में आते हैं। यानी कि एक तरफ से डाकबंगला चौराहे पर जब आप पहुंचेंगे, मूर्ति देखेंगे, मूर्ति देखकर आप आगे बढ़ेंगे, और दूसरी तरफ से जो लोग गांधी मैदान की तरफ से डाकबंगला की तरफ आएंगे उसकी तस्वीर है। हम रोड के दूसरी तरफ भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो रुक कर माता की आराधना कर रहे हैं, देख रहे हैं। और एक तस्वीर हम आपको और दिखा रहे हैं, जो हमारे भक्त हो गए उन्हें पता होगा इस बार पूजा पाठ शुरू हो चुका है पंडाल के अंदर, यानी कि माता की आराधना की जा रही है। आज नवरात्रि है, माता की आराधना लगातार चल रही है और जब से कलश स्थापना हुआ तब से लगातार आराधना चल रहा है। लेकिन अब चूंकि डाकबंगला चौराहे की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, मूर्ति की तस्वीर दिखा रहे हैं, तो जो हमारे दर्शक हैं वो घर बैठे माता की आराधना भी सुन सकते हैं। इस वक्त पूजा पाठ चल रहा है और पूरा माहौल विवेक भक्ति का हो चुका है। हम लगातार अपने दर्शकों को डाकबंगला चौराहे की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, मूर्ति की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, पंडाल की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और
जो पूजा अर्चना हो रही है उसकी भी तस्वीर दिखा रहे हैं। साथ ही एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को पूरी तरीके से दिखाते हैं मूर्ति के बाद साज सजावट देखिए। और इस बार पंडाल का साइज विवेक भले ही छोटा है, लेकिन भक्ति का आलम ये है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भक्तों को कि पंडाल का साइज क्या है। हमारे माता दोनों का दर्शन सहयोगी कम करना से है और कम उसके लिए वो हम उम्र हैं और हम लोगों ने सड़क पर कई बार इस पूजा समारोह को देखने के लिए हम लोगों ने चक्कर लगाए हैं। संजय को भी याद होगा, आनंद अमृतराज को भी याद होगा कि हाथों में किस तरह से बलून बांध दिया जाता था उंगलियों में और वो ऊपर देखता रहता था और हम लोग चले जाते थे अपनी माँ के हाथ को पकड़कर। संजय, कुछ याद आ रहा है आपको? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो वो वाकया भी याद आ गया जब अपने मम्मी पापा के साथ जाते थे। आपने बिल्कुल सही याद दिलाई है। और इस वक्त मैं श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर जो बोरिंग रोड में प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ पर खड़ा हूँ और उमंग उत्साह और उल्लास का साक्षी बना है पटना। एक बार फिर से काफी संख्या में जो लोग हैं, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर पटनावासी जो है वो महानवमी जो शारदीय नवरात्र का आखिरी दिन है, अभी यहाँ इस वक्त आरती चल रही है महानवमी की और किस कदर श्रद्धालु जो है वो माँ की आरती में जुटे हुए हैं। ये तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते होंगे पूजा मंडली की तरफ से आरती का आयोजन किया गया। हालांकि श्री पंचमुखी जो हनुमान मंदिर है यहाँ पर मूर्ति की प्रतिमा स्थापित करने की परंपरा रही है, लेकिन पिछले 2 सालों से चूंकि कोरोना का प्रकोप रहा है, यही कारण है कि मूर्ति की जगह तस्वीरें लगाई गई हैं। माँ की भव्य आकर्षक और सुंदर तस्वीर जो आपको अपनी तरफ आकर्षित कर रही है, खींच रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में माँ की कितनी सुंदर तस्वीर लगाई गई है। और अभी मैं जहाँ खड़ा हूँ हवन अभी भी चल रहा है और हवन का धुआं जो है हम तक पहुँच रहा है और बड़ा ही विशुद्ध वातावरण, धार्मिक भावना से ओतप्रोत पटना के लोग साक्षी बने हैं महानवमी 2021 के। और किस कदर लोग जो यहाँ हैं माँ की आराधना में लगे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत और दिल को छूने वाली तस्वीर है विवेक। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस कदर हर उम्र आयु वर्ग के लोग जो हैं माँ की आराधना में, इस वक्त माँ की महाआरती में यहाँ पर पटना के बोरिंग रोड में जुटे हुए हैं। और तस्वीर जो है वो माँ की कहीं से दिखती नहीं है कि ये प्रतिमा नहीं है, बिल्कुल 3D। आपने जैसा कि अभी आपने चर्चा भी की डकबंगला चौराहे की तस्वीर की, बिल्कुल उसी तरीके की यह तस्वीर पटना के पंचमुखी हनुमान मंदिर बोरिंग रोड पे दिख रही है। और देखिए श्रद्धालु जो है किस कदर यहाँ पर ढाल मृदंग के साथ और करतल ध्वनि, जो तालियां हैं उनकी करतल ध्वनि आपके कानों तक पहुंच रही होगी। तो बिल्कुल एक भक्तिमय माहौल राजधानी पटना में महानवमी की शाम बोरिंग रोड में और श्रद्धालु माँ की आराधना में। जी विवेक। चलिए, बिल्कुल बोरिंग रोड पंचमुखी मंदिर जहां पर बड़ा आयोजन होता है, अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे बड़ा आयोजन होता है। तो मूर्तियां जिस तरीके की यहां बिठाई जाती हैं, इस बार यहां मूर्ति नहीं बिठाई गई लेकिन वो तस्वीर लगाई गई है बड़े फ्लैक्स पे और ये 3D तस्वीर है, जिससे कि आपको ऐसे आप प्रतीत होगा कि ये जो पूरी जो तस्वीर है वो बाहर की तरफ निकल रही है और सारी साज सज्जा बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे 2 साल पहले आयोजन होता था। वक्त जो है वो 6:30 से 7 बजे का है जब आरती होती रहती है। और हमारे साथ डाकबंगला चौराहे की तस्वीर है और इस तरफ जो तस्वीरें आप देख रहे हैं पटना के बोरिंग रोड की तस्वीर है। तो इन दोनों तस्वीरों में सबसे अहम ये है कि इस बार मूर्तियों को लेकर ज्यादा जो राजमाइश नहीं की गई कि हमें और भी बड़ा बनाना है, भव्यता देनी है। इतना जरूर है कि प्रतीक के तौर पर जिन मूर्तियों को इन 2 जगहों पर, मुख्य जगहों पर बिठाया जाता है, उनकी ही तस्वीरें लगा दी गई हैं। आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, इस बार जो मेहनत है वो पूजा को लेकर और खासकर आराधना को लेकर इसलिए ज्यादा है कि 3rd वेव जिसकी चर्चा लोगों की जुबान पर कभी कभी आ जाता है, अभी डबल डोज लेने के बाद भी, इससे माता रानी मुक्ति दिला दे, लोगों की कामना यही होगी। देखिए विवेक, आपने बिल्कुल सही कहा। इस बार भक्ति बहुत ज्यादा हावी है। पंडाल और मूर्ति कितनी भव्य है इससे आयोजकों को भी मतलब नहीं है और भक्त को भी मतलब नहीं है। देखिए बिल्कुल सही आपने कहा, मूर्ति की साइज पर नहीं जाइए। इस बार भक्ति का लब ये है कि लोगों को पता है कि कोविड का दौर है, इस वजह से वो भी बचकर आ रहे हैं। प्रशासन की भी पूरी कोशिश है कि सब तमाम तरह के उपाय किया जाए। और आपको भी मैंने आपको दिखाया था कि इसके ठीक बगल में वैक्सीनेशन सेंटर भी चलाया जा रहा है, यानी कि जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया है वो आकर यहाँ पर वैक्सीन भी ले। मूर्ति की साइज भले ही छोटी है लेकिन इसकी भव्यता देखिए। हम एक बार फिर से तस्वीर दिखा रहे हैं क्लोज में। मनीष जरा क्लोज दिखाइएगा मूर्ति का। आप इस मूर्ति को देखिए विवेक, बिल्कुल बंगाल में जिस तरीके से, बंगाल कल्चर में जिस तरीके से मूर्तियां बनाई जाती हैं, बंगाल में जिस तरीके से मूर्ति बनी रहती है पंडालों में, बिल्कुल उसी तर्ज पे यहाँ पे बनाया गया है। और मूर्ति में आकर्षण इतना ज्यादा है कि जब आप विवेक, जब अगर आप पंडाल में जैसे ही पहुंचे
आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे होंगे माता की मूर्ति, उन्हें समझ में आ रहा होगा कि माता की मूर्ति कितनी भव्य है। और यही वजह है कि लगातार देखिए, मैं आपको बताते जा रहा हूँ कि भक्त हैं, लगातार पूजा पाठ कर रहे हैं, आराधना में जुड़े हुए हैं। और सबसे अच्छी बात, भीड़ देखिए, जैसा कि मैंने आपको एक बार फिर से बताया, अपने दर्शक जो भी दर्शक इस वक्त देख रहे हैं, भीड़ देखिए विवेक। और डाक बांग्ला चौराहे पे भीड़ सबसे ज्यादा पटना में होती है। और इस वक्त भी भीड़ का आलम यह है कि महिला, पुरुष, बच्चे, छोटे, हर कोई की इच्छा होती है कि डाक बांग्ला में आए। और सबसे अच्छी बात है कि जो कई सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पे सिक्योरिटी में लगे हुए हैं, एक सर्टेन एरिया से ज्यादा लोगों को क्रॉस नहीं करने देना है। जो लोग एक बात और भी आनंद की, ये जो पूजा पंडाल है, डाक बंगला चौराहे का पूजा पंडाल है, हर बार जब ये प्रतियोगिता होती है तो ये पंडाल नंबर 1 रहता है। जरा हमें दिखाएंगे कि बाहर की साज सज्जा कैसी हुई है। अंदर तो हम दिखा ही रहे हैं कि माता विराजमान है वहां पर, लेकिन बाहर से किस तरीके से रूप दिया गया, क्योंकि काफी मेहनत होती है। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, मैं आपको पंडाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए, इस पर पंडाल का साइज भी बहुत छोटा है। हम एक बार फिर से दर्शकों को दिखा रहे हैं कि देखेंगे आप नजारा देखिए पटना के डाक बंगला चौराहे के पंडाल की तस्वीर। पंडाल में भव्यता बिल्कुल वैसी ही दिख रही है, लेकिन साइज छोटा कर दिया गया है। और इस पंडाल के ऊपरी हिस्से को आपने देखा। अब हम आपको इसके अंदर के हिस्से की तस्वीर दिखा रहे हैं। हम आपको अंदर के हिस्से की तस्वीर दिखा रहे हैं। विवेक देखिए, लाइटिंग बहुत अच्छी की गई है, साज सज्जा बिल्कुल अच्छे तरीके से की गई है। यानी कि पंडाल को छोटा भले ही है, लेकिन बिल्कुल इस बार आराधना में ज्यादा दम है। संजय हमारे साथ लगातार हैं। संजय, जरा तस्वीरें दिखाइए, पंडाल की तस्वीरें दिखाइए। अंदर की मूर्तियां हम दिखा रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा इसमें बदलाव किया गया है, लेकिन उन मानकों से अलग बाहर की भव्यता क्या है, ये संजय हमें आप जरूर दिखाइए। जी बिल्कुल, देखिए पंडाल की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और यहाँ अभी महाआरती संपन्न हुई है और आरती के बाद श्रद्धालु जो हैं उनमें आरती लेने की होड़ मची हुई है। काफी संख्या में लोग पहुंचे हैं, खासकर आरती के लिए लोग पहुंचे थे। और दिल छूने वाली तस्वीर हमारे लिए भी एक आध्यात्मिक कह सकते की भावना से ओतप्रोत करने वाली तस्वीर है। और छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपने गार्जियन के साथ। और बिल्कुल जो पंडाल बनाया गया है, देखिए इको फ्रेंडली पंडाल है ये। और जो कोविड-19 का दौर है, चलिए उस प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और हमारा काम ही है जागरूक करना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, जो इस वक्त अलग अलग तस्वीरों के साथ, बड़ी तस्वीरों के साथ, मुख्य मूर्तियों के साथ, मुख्य पंडालों के साथ आप लोगों ने दर्शन कराया। बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए कुछ और खबरों में अगर हम आगे बढ़े तो गंगा में मूर्ति विसर्जन पर रोक को देखते हुए पटना में अस्थायी तालाबों का निर्माण कराया गया। ये नया कंसेप्ट है और पटना के अलग अलग इलाकों में तालाब बनवाए जा रहे हैं जिसमें दुर्गा की प्रतिमा का विसर्जन होगा। और बीते कई सालों से एनजीटी के गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन पर रोक लगाने के बाद सरकार और नगर निगम की तरफ से ये व्यवस्थाएं की जा रही हैं। पटना के दीघा घाट पर 2 बड़े तालाबों का निर्माण कराया गया है। दुर्गा पूजा में मूर्ति विसर्जन से गंगा नदी प्रदूषित न हो, इसको लेकर के खास तैयारी की जा रही है। सरकार के द्वारा यहाँ तालाब बनाए जा रहे हैं। पटना के दीघा घाट की तस्वीर हम दिखा रहे हैं। गंगा नदी के ठीक किनारे 2 तालाबों का निर्माण कराया गया है और गंगा नदी की पानी को यहाँ पर लाया जाता है ताकि इसी में मूर्ति विसर्जन किया जा सके। एनजीटी ने भी गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया है और पटना शहर में जगह जगह पर इस तरीके के तालाब का निर्माण कराया गया है। और ख़ासतौर पर गंगा नदी को प्रदूषण से बचाया जाए, इसको लेकर के ये पहल की जा रही है। हमारे साथ यहाँ नगर निगम के अधिकारी भी मौजूद हैं। कई तालाबों का निर्माण आप लोग यहाँ पर करा रहे हैं ताकि गंगा नदी को प्रदूषित होने से बचाया जा सके। यहाँ पे 2 तालाब का एक्चुअली अभी निर्माण कराया गया है। अभी जहाँ हम लोग खड़े हैं ये मीनार घाट तालाब हो गया और जो मेरे पीछे एक वहाँ अगर आपको दिख रहा हो तो वो पाटी पुल तालाब है वो। तो एक्चुअली इस बार प्रशासन का सख्त आदेश है, पहले से भी रहा है कि टोटल जो मूर्तियाँ हैं उनको इन तालाबों में विसर्जन करने के लिए, क्योंकि उनसे जो केमिकल पॉल्यूशन से जो भी रहती है उसको मतलब मिनिमम किया जा सके। तो इसलिए गंगा में इस बार तो कोई भी विसर्जन होना नहीं है अभी, तो इसलिए भी इसकी ये वो सफाई वगैरह चाहे जो अर्थवर्क एक्सहिबिशन का वर्क है वही भी आपका चल रहा है यहाँ पे। तो बिल्कुल देखिए यहाँ पर तालाब के साफ सफाई और निर्माण का काम यहाँ पर जारी है और कल विजयदशमी और उसके अगले दिन तक सभी मूर्तियों की विसर्जन करने का जिला प्रशासन ने आदेश भी दे दिया है। तो कल बड़ी संख्या में चूँकि हर जगह पर माँ दुर्गा की प्रतिमा स्थापित की गई है और कल विसर्जन होना है, तो इसको लेकर के तैयारी है। और सबसे अहम बात है कि प्रदूषण नहीं फैले गंगा नदी में, इसको लेकर के ये विशेष तैयारी है। हालांकि तैयारी पिछले कई सालों से की जा रही है, लेकिन इस बार सख्त निर्देश भी जिला प्रशासन की तरफ से दिया गया है कि आप गंगा नदी में मूर्ति विसर्जन न करें। उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर तालाब बना दिए गए हैं।
शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। कल है विजयादशमी और पटना में रावण वध की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। कोरोना को लेकर रावण वध का कार्यक्रम इस बार गांधी मैदान की जगह कालिदास रंगालय में होगा। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का पुतला पहले की तुलना में काफी छोटा बनाया गया है। रावण वध का आयोजन दशहरा कमेटी की तरफ से सोशल मीडिया के जरिए दिखाया जाएगा। रावण वध की पूरी तैयारी हो चुकी है। विजयादशमी के दिन रावण वध होने वाला है और हर बार गांधी मैदान में रावण वध होता था, लेकिन इस बार कोरोना की वजह से गांधी मैदान में यह आयोजन नहीं हो रहा है और आयोजन हो रहा है कालिदास रंगालय में। सबसे पहले आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं। रावण के पुतले को देखिए, तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और कल रावण वध होगा। और इस बार रावण के पुतले की ऊंचाई जो है वो 15 फीट है, यानी कि अमूमन हम लोगों ने जो तस्वीर देखी गांधी मैदान में 70 फीट, 80 फीट, 90 फीट, वो इस बार नहीं होने वाला है। फिर कुंभकर्ण की तस्वीर देखिए, कुंभकर्ण का पुतला वो भी 13 फीट का बनाया गया है और ठीक रावण के बगल में और ठीक इसके बाईं ओर, अगर आप दाईं ओर देखें तो मेघनाथ का भी पुतला बनाया गया और ये 10 फीट का। तो इस बार जो पुतले की साइज है वो काफ़ी छोटी की गई है, ताकि चूंकि कालिदास रंगालय में यहाँ पे आयोजन होने वाला। और ठीक इसके बगल में हम आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं। कोरोना का भी पुतला बनाया गया और कोरोना का भी वध किया जाएगा। आयोजकों ने एक कोरोना का भी पुतला बनाया है, लेकिन एक बार फिर सब तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ की तस्वीर पूरी तैयारी हो चुकी है और कल इसमें यहाँ पे रावण वध का आयोजन किया जाएगा। तो क्या और जानकारी दीजिए सर, इस बार पुतला काफी छोटा छोटा बनाया गया, तो यहाँ पे रावण वध का जो कार्यक्रम होगा, यहाँ पे किसी को आने की इजाजत भी है? नहीं सर, इजाज़त नहीं है, लेकिन लोग देखेंगे तो यदि आप जैसे लोग यहाँ रहेंगे और 10-20-25 तो कमेटी के लोग रहेंगे, क्योंकि जगह आप देख रहे हैं थोड़ी कमी है और सोशल डिस्टेंसिंग को अपने को कोरोना काल को भी मेंटेन करने की जरूरत है। अच्छा, इस बार आतिशबाजी की व्यवस्था तो नहीं होने वाली है? जी नहीं, बस ये जब टोटल बंद हो जाएंगे तो एक सिंबॉलिक जो अनार एक तो हम लोग छोड़ेंगे खुशी में, बस खुशी में। तो देखिए, आपने सुन लिया होगा आयोजकों से, कमल लोपानी जी हैं जो आयोजक हैं, और रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ तीनों का पुतला बन चुका है, कोरोना का भी पुतला बन चुका है। बस इंतजार है विजयादशमी का, जब कालिदास रंगालय में रावण वध होगा और सोशल मीडिया के जरिए वो आप घर बैठे रावण वध का पूरा आयोजन देख सकेंगे। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज़ 18 नेटवर्क, पटना। और आगे देखिए जोहार झारखंड। कभी सन्यासी